हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में पांडवों के आने के बहुत से साक्ष्य मिलते हैं। वनवास काल में भी पांडव इस ओर आए थे। ब्यास नदी के बाईं तरफ मनाली से 2 किलोमीटर की दूरी पर बसे शुरू गांव से 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ एक निर्जन स्थान पर अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। भगवान शंकर उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए थे, परंतु उन्होंने उसे पाशुपत जैसे दिव्य अस्त्र को देने से पहले उसकी परीक्षा लेनी चाहिए थी। वे भगवती पार्वती के साथ शबर और शबरी का वेश धारण कर तपस्यालीन अर्जुन के पास आए थे। वहां पर शबर वेशधारी भगवान शंकर ने देखा कि अर्जुन के निकट मूक नामक राक्षस सुअर का रूप धारण कर अर्जुन को मारने की कोशिश में है। शबर वेशधारी भगवान शंकर ने सुअर पर बाण चलाया। उसी समय अर्जुन ने भी उस सुअर को अपनी तरफ आता देखकर उसे मारने के लिए बाण चलाया। दोनों के बाण से वह सुअर वहीं ढेर हो गया। तब शबर और अर्जुन अपने शिकार के पास गए और उस पर अपना अपना अधिकार जताने लगे कि वह उसके बाण से मरा है। पहले दोनों में वाद विवाद हुआ। जब वाद विवाद से बात नहीं बनी, तब एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। भगवान शंकर अर्जुन द्वारा छोड़े हुए बाणों को आसानी से पकड़ लेते। तदनंतर उसी बाण को सर्पाकार बनाकर अर्जुन की तरफ भेज देते। जब अर्जुन के बाण समाप्त हो गए, तब वह द्वंद्व युद्ध करने लगा। काफी समय तक दोनों में द्वंद्व युद्ध होता रहा। अंततः भगवान शंकर ने अर्जुन को अपनी बाहों में जोर से खींचा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब अर्जुन को होश आया, तब उसने मिट्टी की मूर्ति बनाकर भगवान शिव की स्थापना की और फूलों से उसका पूजन करने लगा। उसने देखा कि जो फूल शिव मूर्ति के ऊपर चढ़ा रहा है, वह फूल उस शबर के सिर के ऊपर चढ़ रहा है। ये देखकर वह समझ गया कि जिसे वह शबर समझकर लड़ रहा था, वे उसके आराध्य भोले शंकर है। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगा। भगवान शंकर ने उसको क्षमा किया और उसके पराक्रम को देखकर उसे पाशुपत अस्त्र प्रदान कर दिया। जिस गुफा में अर्जुन ने तपस्या की थी, वह गुफा अभी भी मौजूद है, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व भूस्खलन आने से गुफा के द्वार चट्टानों के नीचे दब गए हैं। केवल अवशेष ही बचे हैं। पाशुपत अस्त्र देकर भगवान शंकर तो चले गए, परंतु देवी शर्वरी कुछ समय तक शुरू गांव में ही रही। कालांतर में देवी शर्वरी शुरू गांव में पिंडी रूप में प्रकट हुई, जो अब शबरी या शर्वरी नाम से पूजी जाती है। कुलांत पीठ महात्म्य के प्रथम अध्याय में भी भगवान शंकर और भगवती पार्वती के शबरी रूप में प्रकट होने के बारे में कहा गया है कि जिसके पश्चिम में विपाशा नदी और पूर्व में स्वयं पशुपति तथा क्षेत्र के अध्यक्षा शबरी देवी और इंद्रकील पर्वत है। शबरी रूप वह देवी सारी सिद्धियां देने वाली हैं, जहां तप और हवन करने से देवलोक प्राप्त हो जाता है। माता शर्वरी के मंदिर के गर्भगृह में एक बड़ी समतल शिला है। इसके बीच में माता की पिंडी है। कहते हैं देवी हिडिंबा माता शर्वरी की पूजा अर्चना करने से ही देवी रूप को प्राप्त हुई थी। आज भी चैत्र पूर्णिमा तथा अन्य अवसरों पर जब देवी हिडिंबा का रथ इस मंदिर में आता है, तब हिडिंबा अपने घाघरे से मंदिर के आंगन की सफाई करती है। ढलवां छत शैली में बने मंदिर के आंगन में माता शर्वरी के चरण तथा ब्रह्मा विष्णु महेश गणपति एवं महिषासुर मर्दिनी की प्रस्तर मूर्तियां चबूतरे पर रखी गई हैं।
इसके आगे एक बड़ा पटरा बना है जिस पर बैठकर गुर वार्ता सुनाता है तथा अन्य देवानुष्ठान संपन्न करता है। उत्तर दिशा में देवदार के वृक्ष के नीचे तथा मंदिर के पीछे योगिनियां हैं। दक्षिण दिशा में पाताल देवता का स्थान व योगिनियां हैं। 5 कुल देवियों में से एक माता शर्बरी कुल्लू राजवंश की कुलजा है। कहते हैं कि जयधार में जनता ने भृंगमणिपाल को राजा घोषित किया था, तब उसने शर्बरी देवी के मंदिर के गर्भगृह में माता की पिंडी को पकड़कर उससे रक्षा करने की गुहार लगाई थी। तो कहते हैं फिर उसने मकड़ी के जाल बुना उस दरवाजे पर और जाल से बंद कर दिया। तो जब वो आए सिपाही तो बोला यहाँ तो जाल लगा हुआ, यहाँ नहीं जा सकते। देवी के मुख्य पर्वों में शिवरात्रि से एक दिन पूर्व फागुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को देवी की रात उत्सव, फागुन मास के अंत में जेठा बिरशु, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नया संवत, बैसाख के संक्रांति को कोहना बिरशु, बैसाख शुक्ल नवमी को बैसाखी नवमी, भादो के संक्रांति को सावनेरा फेरा आदि उत्सव मनाए जाते हैं। अगली कड़ी में किसी और विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल। इसे सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें।